21 अच्छा। हाँ। ओके। और ठीक है, देखते हैं। करंट डॉट आ रहा है, इसी की साइड कर दो। ठीक है, चलो बताओ अब ये चलेगा। बटन क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? बताओ। क्योंकि स्टेज हम्म, इन प्रोग्रेस पे नहीं है। अच्छा चलो, इन प्रोग्रेस कर दिया। अभी भी नहीं दिख रहा है। कोड दिखाने के बाद नहीं, कोड नहीं दिखाऊंगा, विजिबिलिटी पे मैंने काम किया। चलो बताओ क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ, फॉर्म पे टिक नहीं लगा था इसलिए फॉर्म भी। ये वाला टिक? नहीं नहीं, यूआई एक्शन पे। अच्छा चलो, यूआई एक्शन देख लो, कौन सा टिक आप बता रहे हो? ये फॉर्म फॉर्म बटन पे तो लगा है। लगा है। हम्म। कंडीशन में मैंने ये लिखा है डज नॉट इज इक्वल्स टू नॉट ट्रू। ट्रू, और यहाँ पे हमारा ये ट्रू है। इसको फॉल्स करेंगे। अब ये कंडीशन मेट होगी और ये मुझे दिखेगा। ठीक है, इस पे यूआई पॉलिसी बनाई है क्या? हाँ बनी हुई है पर इनएक्टिव है। अपडेटेड कहाँ है? ये ये रहा। हाँ। देखो, इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्या क्या रीड ओनली किया है? वर्क नोट नहीं, इसको की जरूरत नहीं है। आपने लिखा था। वर्क नोट मैंडेटरी मेरा यूआई एक्शन से हो रहा है ना। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन ओवर स्क्रिप्टिंग तो मैंने इधर लिख दिया। gfrom डॉट गेट हाँ वो। वैल्यू, चीजों को जैसे ना सिंप्लीफाइड रखो। जैसे जी फॉर्म डॉट सेट मैंडेटरी जब आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन, तो आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है मैंडेटरी। नहीं, बट अगर मैंने दिया है वहां पे, ठीक है। और ये देख, अगर ये तब कर सकते थे जब मान ले यहाँ पे इसने कंडीशन क्या लगाई, ध्यान से सुनना सब लोग। इसने ये कॉन्फ़िगरेशन तो क्लाइंट साइड के लिए किया, बट अपने यूआई एक्शन में इसने देख यहाँ पे कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया है ना कि जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू स्टेट ऑन होल्ड रीजन मेरा वो हो गया। अगर वो करी होती तो ये यूआई पॉलिसी वर्क करता। समझ रहा है कि नहीं बात? ये ना डायरेक्ट सर्वर साइड से अपडेट कर रही है, ये देख। तो सर्वर साइड से जब अपडेट होगा तो ये बाद में काम करेगा। मैंने क्या बोला था कि यूआई एक्शन के क्लिक करने पे मेरा वर्क नोट्स मैंडेटरी हो जाना चाहिए। तो अगर वो कोड यहाँ पे लिखी होती तो मैं उसको रिमूव ना करता। समझ गया? देखो भाई, गलतियों से सीखते हो, ठीक है। अगर गलतियां निकल रही हैं तो ऐसा डिमोटिवेट टाइप मत होना, पर जो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए उस पर भले डिमोटिवेट होना। वो ग्लोबल चेक बॉक्स एंड ऑल। तो ये किया, ठीक है। तो देखो, यूज समझे कि आपने यहाँ पे जी फॉर्म से वैल्यू सेट नहीं की थी, जिसके रीजन से ये आपका यूआई पॉलिसी, यूआई एक्शन के क्लिक पे कभी काम नहीं करेगा ये यूआई पॉलिसी।
और मैंने बोला तो था कि मतलब कि जब वो चेंज रिक्वायर्ड और चेंज रिक्वेस्ट में कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तब उसे आपको रीड ओनली कर देना है। इज नॉट एम्प्टी, लोड RFC रीड ओनली ट्रू। देखो अब ये चलेगा, change request gform dot get value work nodes equals to empty alert please provide set mandatory true return false okay else ये कर देगा, ठीक है। if type of window कॉल सर्वर साइड पे आपने चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट किया, सबका ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ हाँ, अरे वो अरे नहीं नहीं वैसे भी। हम्म। तो कोमल कौन कौन है यहाँ पे? सबको ये समझ में आ रहा है ना, ये एरर रिजॉल्विंग जो स्टेप्स हैं, ये आप समझ पा रहे हो ना कि मैंने चीजें क्या क्या देखी। जैसे यहाँ पे सब, जैसे ये आप ये कोमल आपने डायरेक्ट बना दी। कभी भी किसी एक टेबल से किसी दूसरे टेबल में आप रिकॉर्ड वगैरह क्रिएट कर रहे हो, मेक श्योर, ऑलवेज मेक श्योर व्हाटसोएवर फील्ड यू आर यूजिंग, उसकी वैल्यू स्पेशली फॉर रेफरेंस एंड ड्रॉप डाउन, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस सोर्स टेबल की वैल्यूज अगर आप कॉपी करके टारगेट टेबल पे पॉपुलेट कर रहे हो, उनकी बैकएंड वैल्यूज सेम होनी चाहिए। मान लो प्रॉब्लम पे, सॉरी चेंज पे, अगर ये कैटेगरी ऐसे होती तो, और आपने ऐसे सेट कर रखा है, वहां बैकएंड नेम यू अंडरस्कोर कैटेगरी होती, तो धोखा खा जाते। ठीक है, चॉइसेस की बैकएंड नेम देखो यहाँ पे स्मॉल से नहीं है, कैपिटल में है। ठीक है, डजेंट मैटर कि उसे जरूरी है कि वो स्मॉल में हो। ठीक है, यू ऑलवेज नीड टू चेक द बैक एंड वैल्यू। अब ऐसे आप मेरे को ये कह सकते हो कि भैया ये तो स्टेट की वैल्यू तो स्मॉल इन प्रोग्रेस होना चाहिए, पर देखो इसकी बैक एंड वैल्यू न्यू की 1 है, इन प्रोग्रेस की 2 है, ऑन होल्ड की 3 है, रिजॉल्व की 6 है। तब उस समय तो आप करंट डॉट स्टेट gr.state इज इक्वल्स टू करंट डॉट स्टेट कर दोगे, वहां तो फट जाएगा कोड मेरा। अगर वहां पे स्मॉल कैपिटल लेटर में या जैसे भी है, यहाँ पे नंबर में है इसका बैक एंड वैल्यू, वहां पे स्ट्रिंग में है, तो फिर फट जाएगा। अगर आप वैल्यूज क्रॉस चेक नहीं करोगे तो रिकॉर्ड गार्बेज डेटा के साथ क्रिएट हो जाएगा। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी किसी दूसरे टेबल पे आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो, करंट टेबल का जो भी डेटा आप पिक कर रहे हो किसी दूसरे टेबल पे वैल्यूज पॉपुलेट करने के लिए, मेक श्योर आप वैल्यूज चेक कर लो। अब जैसे मैंने इम्पैक्ट अर्जेंसी बोला था, बट अर्जेंसी फील्ड चेंज पे है ही नहीं, वो यहाँ पे रिस्क करके है। तो आपको रिस्क का फिर बैकएंड नेम आपने, मतलब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। रिस्क वाले पे भी ना आपको कैट डिस्प्ले वैल्यू लगानी पड़ेगी। नहीं लगानी पड़ेगी, क्यों लगानी पड़ेगी? बैकएंड बैकएंड वैल्यू में का देखो, हाई टू मॉडरेट 3 लो 4 ऐसे है, अपने अर्जेंसी में 3 ही है। एक मिनट, एजेंसी में 1 2 3 है, ठीक है, मतलब 2 और 3 एटलीस्ट यहाँ पे है ना। हाँ वैसे तो है। 2 और 3 है तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब 10 एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब जैसे 2 और 3 वहां पर है, हम वो ही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। मान लो हम मल्टीपल वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं कोमल, ऐसा नहीं है, बट मेरा समझाने का ये है मतलब कि आपको हमेशा सोर्स रिकॉर्ड के चॉइसेस की बैकएंड वैल्यू और फील्ड की बैकएंड वैल्यू एंड टारगेट टेबल की बैकएंड वैल्यूज और जो फील्ड आप यूज कर रहे हो टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, उस पे चेक कर लो क्या मेरी वो सारी फील्ड एंड फील्ड की वैल्यूज स्पेसिफिक अरे वो उसके लिए स्पेसिफिकली फॉर चॉइस एंड रेफरेंस।
हमेशा मैच कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है। अच्छा, ये स्मॉल में नॉर्मल अपने मन से लिख दिया कि जाके चेक किया था? ये मेरे को वही लगा कि नॉर्मल का तो मतलब नहीं, करके मिक्स। लगा लगा वाली चीज नहीं करना। भले यहाँ पे है, ठीक है, बट आपको हमेशा ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा टारगेट टेबल्स के डेटा। अगर ऐसे चीजें होने लग जाए तो सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो चलो अभी इसको जैसे रन करते हैं। सेट वर्क नोट्स चेंज रिक्वेस्ट ट्रू इज नॉट एम्प्टी, देन मेरा ये रीड ओनली कर दे। जो दिया था उसमें मतलब दिमाग लगाने वाला चीज था वो, ठीक है। सोचना बहुत मतलब जल्दबाजी में नहीं करो। अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब क्या हो गया? चेंज रिक्वेस्ट, होम बटन एक्टिव है। क्रिएट चेंज रिक्वेस्ट, रिटर्न फॉल्स, रिफाइंड और सेटलमेंट डायरेक्टरी। अभी क्यों नहीं चल रहा? क्या हो गया भाई? कोई और बटन भी बनाया है क्या इसी नाम से? नहीं ना? नहीं बनाया। कुछ तो ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पे भी गलती की है। रेटिंग चेंज की बैकएंड वैल्यू है 5, आपने स्ट्रिंग वैल्यू पास की है।
हाँ, चला क्या कुछ? ठीक है, ठीक है। यार और कुछ तो एरर तो मेरे को तो नहीं दिख रही है। स्लैश टाइप नॉर्मल। एक चीज और में भी सेट करना पड़ा। शायद से। हम्म, कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है। इनिशियलाइज। क्रिएट एंड चेंज। यहाँ तक कुछ सही है। become dot get value। टाइप ऑफ विंडो। ये नहीं होता है, डज नॉट इक्वल्स टू शायद होता है। एक सेकंड। इसलिए नहीं चल रहा है। इक्वल्स टू अनडिफाइंड विंडो। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ऑल सर्वर साइड। रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड अंडरस्कोर वन विंडो पर supposed to only one type of as we have to change the request.
कुछ और इशू हो रहा है यार इसमें तो। नहीं एक बार ऑन होल्ड वाले रीजन में होल्ड रीजन करना। नहीं चलेगा ये, इससे मेरे को नहीं लग रहा कोई मतलब है। ऑन होल्ड, ऑन बैक एंड वैल्यू, क्या है यार, बैक एंड वैल्यू गलत है। RFC होल्ड रीजन ठीक है, इंसिडेंट हो गया, बैक एंड में वेटिंग चेंज हो गया, ठीक है। ये करते हैं तो कुछ तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब चलाते हैं ये लोड। बैकएंड नेम हमेशा चेक कर लिया करो यार, ठीक है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक चलती नहीं है चीजें यार। तो ये किया, अभी भी नहीं चल रहा है ये। अगर मैं प्रॉब्लम डाल के देखता हूँ ना, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन पे लेकर जाते हैं। इंसर्ट, RFC की जगह प्रॉब्लम अंडरस्कोर ID, होल्ड रीजन, फिर बटन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? कोड तो सब सही है। किसमें? वर्क नोट्स अगर एम्प्टी है, प्लीज प्रोवाइड अ वर्क नोट, gframe डॉट सेट मैंडेटरी किया। एक बार को ना स्टेट की वैल्यू, बैकएंड वैल्यू ये 3 ही थी ना? ठीक है, बटन में कुछ प्रॉब्लम है यार, इतने पे तो ये चल जाना चाहिए था। क्लाइंट चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, ये डिफाइन है। टॉप ऑफ विंडो, इनिशियलाइज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, करंट, करंट, insert, dot state equals to 3, problem ID,
ये बटन में ऐसा क्या हो गया? RFC है ना बैकएंड वैल्यू? हाँ, RFC है। हेलो, चेक कर। नोट मैंडेटरी हुआ। आ गया ना? इसको कौन ट्रू करेगा? किधर गया, किधर गया, किधर गया? कोई बता सकता है वो क्यों नहीं चल रहा था? हम्म। हम लोगों ने उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे। इस वजह से वो कहीं से तो ब्रेक हो रहा था। जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना कि यार सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पूरा मैपिंग वैपिंग सब सही है, और स्टिल नहीं चल रहा हो, तो आप लोग उसको डीएक्टिवेट करके वापस से एक नया बना लो, एक्शन नेम वेम चेंज करके। तो मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया ना। देखते हैं। सेम कंडीशन सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। चेंज कर चुका करंट ऑटो अपडेट। चलाते हैं यहाँ। इन प्रोग्रेस।
मीडियम। अब क्या? अरे यार, ये कहीं से चेक कर रहे हो क्या इसे? आपने कोड में ट्रू किया था ना? नहीं, बट बटन पे किया ना मैंने, यूआई एक्शन पे। ये ऑटोमेटिक ट्रू कैसे हो गया था, या पहले से था क्या? फिर बाद में देख लेंगे। अब इसको रन करते हैं। प्लीज प्रोवाइड द वर्क नोट्स। वर्क नोट्स आपका मैंडेटरी हुआ। फिर आपने वापस से क्लिक किया, ऑन होल्ड गया, वेटिंग चेंज गया, रिलेटेड रिकॉर्ड्स में, पर ये यूआई पॉलिसी नहीं चली। रिक्वेस्ट इज ट्रू, चेंज रिक्वेस्ट इज नॉट एम्प्टी, रीड ओनली ट्रू। अरे यार, एक्टिव फॉल्स है। सॉरी 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 सॉरी। चल गया ना? एक फुल फ्लेज रन करते हैं। अब वैल्यू भी चेक करेंगे उधर। ये भी चेक नहीं है, प्रोग्रेस है। वैल्यू दिया मैंने, फिर वापस से क्लिक किया। देखो आ गया ना? अब इस नंबर को मैं कॉपी करता हूँ और सर्च करते हैं यहाँ पे। आ गया ना? वैल्यू कैटेगरी आ गई। देखो कैटेगरी सही से सेट हुई ना? अच्छा, इंक्वायरी हेल्प एग्जिस्ट नहीं करती है, गार्बेज डेटा सेलेक्ट हो गया। हाँ, चलो कोई और उठाते हैं। हार्डवेयर लेते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, एजेंसी को मीडिया में रहने देते हैं। ठीक है। अब एक सिनारियो टेस्ट करते हैं, जैसे कि वैल्यू है। अब ये नहीं देगा एरर। अवेटिंग अवेटिंग चेंज हो गया, रिलेटेड रिकॉर्ड में ये नंबर आया। और देखो वैल्यू आ गई ना, सेट हो गई ना यहाँ पे। हाँ भाई, टाइम निकल गया। ऐसे ही होता है यार, ये कोड कोई फंसता है ना सर्विस नाउ में, तो फिर वो पूरा टाइम खा जाता है। ये कोड अभी प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, और वैल्यूज भी सही आई हैं। किसी को कोई डाउट है? कोड खोल देता हूँ। इधर गया ये। किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ गाइस, किसी को कोई डाउट है इसमें? कोड में बस कुछ भी नहीं है, पता है मेन चीज है ना, ये जो बैकएंड वैल्यूज होती है ना, ये आप लोग को बहुत ध्यान से मैप करना होगा। ठीक है। तो अभी ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, कोमल वापस से बना के ले आना।
बन जाएगा। हाँ हाँ बन जाएगा। चलो डिलीट नहीं करता हूँ, बट इसको बना के ले आओ। और ये जो एक्शन डॉट सेट रिडायरेक्ट यूआरएल है ना, ये जो चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ है हम्म, उस पे रिडायरेक्ट करके दिखाना। ठीक ठीक है। है, ठीक है। एक हिंट देता हूँ, वो यूआरएल आपको डायनेमिक बनाना होगा। और अगर चेंज को आप देखोगे, मैं थोड़ा सा यूआरएल इसका दिखाता हूँ। देखो ये है इसका यूआरएल। ये सिस आईडी आपको कैसे ज्वाइन करके एक यूआरएल फॉर्म करके, ये सिस आईडी जो आपको मिलेगी यहाँ पे क्रिएट करने के बाद, ठीक है, आपको ऐसे ये यहाँ से ये पूरा ऐसे उठाना होगा, यही यूआरएल बनेगा आपका। जो सिस आईडी होगी वो डायनेमिक होगी। जो सिस आईडी आपने इसमें क्रिएट कराया, जैसे यहाँ पे आप स्टोर करा रहे हो, ठीक है, सेट करा रहे हो, वैसे ही आपको एक यूआरएल बनाना होगा। और उस यूआरएल में आपको कॉनकैटिनेट करना होगा वो डायनेमिक सिस आईडी, और फिर वो यूआरएल यहाँ पे पास करोगे तो बन जाएगा। और यार पढ़ नहीं रहे हो मेरे को लग रहा है यार, कोई लोग भी। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता भाई। मन मंडे मंडे को ले लो आप, बढ़िया मॉक एकदम फुल फ्लेज्ड। डन। किसके किसके कवर होंगे बताओ। अरे मेरे मतलब मैं तो कर लूंगा मंडे को, आप लेना आराम से मॉक, दिक्कत नहीं है। नो इशू। दीदी चली गई क्या? ओके रुक जाओ। आई गेस। हम्म। हाँ भाई बता। देखो तो टाइम का वो पता नहीं रह जाता है यार, पता है। दो तीन चीजें साथ में आ जाती है, इसे इसे। हाँ।